दोस्तों, खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में रिश्तों की ऐसी उलझन सामने आने वाली है जहां एक तरफ ताया अब्बू की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते और बिजनेस की लड़ाई कहानी को एक बहुत बड़े मोड़ पर ले जाती दिखाई दे रही है। प्रोमो की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो पूरे घर का माहौल बदल देती है। जायशा साफ कह देती है कि अब वो ताया अब्बू को नहीं संभाल सकती। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर जायशा ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या वो इस जिम्मेदारी से परेशान हो चुकी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? क्योंकि ताया अब्बू की देखभाल को लेकर अब घर में मतभेद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जोहा का फैसला कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। जोहा कहती है कि अब वो अकेली नहीं है। अगर जायशा उसके साथ है तो दोनों मिलकर ताया अब्बू को संभालेंगे। जोहा की ये बात दिखाती है कि वो रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, हर कोई जोहा की इस सोच से सहमत हो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इसके बाद जोहा एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर घर वालों के होश उड़ सकते हैं। जोहा साफ कहती है कि वो यहाँ किसी मरीज को संभालने के लिए नहीं आई है। अब ये बात अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर जोहा के इस रवैये की असली वजह क्या है? क्या वो किसी दबाव में है या फिर उसके मन में इस घर और इन रिश्तों को लेकर कोई ऐसी बात है जो अभी तक सामने नहीं आई? दूसरी तरफ दोस्तों, सुफियान की कहानी भी काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सुफियान शायद अभी तक जायशा को पूरी तरह भुला नहीं पाया है। और अगर सुफियान के दिल में अब भी जायशा के लिए भावनाएं हैं तो इसका सीधा असर जोहा के रिश्ते पर पड़ सकता है। क्योंकि शादी के बाद अगर पुराने रिश्ते वापस सामने आने लगे तो नए रिश्ते कितनी देर तक मजबूत रह पाएंगे? यही सवाल अब दर्शकों के मन में भी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सिर्फ रिश्तों का मामला नहीं है। प्रोमो के आखिर में बिजनेस को लेकर भी बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ आरोप लगाया जाता है कि तुम मुझे बिजनेस से बाहर करके सब कुछ अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ साफ कह दिया जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। यानी अब घर की परेशानी सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहने वाली। ताया अब्बू की जिम्मेदारी, जोहा और सुफियान का रिश्ता, जायशा की वापसी और बिजनेस का विवाद, ये सारी चीजें एक साथ कहानी को और ज्यादा पेचीदा बनाने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ताया अब्बू की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? क्या जायशा अपने फैसले पर कायम रहेगी? क्या जोहा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, सुफियान आखिर किसका साथ देगा? अगर सुफियान का दिल अब भी जायशा की तरफ है तो क्या जोहा के साथ उसका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? और बिजनेस की इस लड़ाई में आखिर किसका फायदा होगा? दोस्तों, प्रोमो को देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड में एक छोटी सी बात कई बड़े रिश्तों को हिला सकती है। अब देखना यही है कि जोहा इन हालातों का सामना कैसे करती है और सुफियान किस तरफ खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, सुफियान को जोहा का साथ देना चाहिए या जायशा का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको खुदा गवाह के ऐसे ही प्रोमो रिव्यू और आने वाले एपिसोड की कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अपडेट।